हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सवाल हल करेंगे प्रश्नावली 3.5 का कक्षा 10 के सवाल है। ये आप नई वाली पुस्तक में देखें तो 4.3 है और पुरानी वाली पुस्तक में देखें तो 3.5 का तीसरा सवाल है। इसमें सवाल पूछ रहा है 2 मग और 3 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है और 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 रुपये है। एक मग और एक बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात करिए। तो चलिए हल करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। माना एक बाल्टी का मूल्य y रुपये है। माना एक बाल्टी का मूल्य y रुपये है। एक मग का मूल्य x रुपये है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा। सवाल कह रहा है 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है। 3 मग मतलब 3x। 3 मग एक मग की कीमत x रुपये है तो 3 मग की कीमत 3x हो जाए। इसी प्रकार अगर 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है और हमने माना क्या एक बाल्टी का मूल्य y रुपये है तो 2 बाल्टी का मूल्य 2y हो जाएगा। अब देखिए 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य बराबर 700 रुपये है। सवाल यही कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य 700 रुपये है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरी शर्त क्या है, 5 मग और 3 बाल्टी का मूल्य 1100 रुपये है। अब यहीं पर बच्चों आप लोगों का ध्यान बहुत कन्फ्यूज होते हो। 5 मग, एक मग की कीमत x रुपये है तो 5 मग की कीमत 5x हो जाएगी, प्लस एक बाल्टी की कीमत y रुपये है तो 3 बाल्टी की कीमत 3y हो जाएगी, बराबर कितना है, इन दोनों का योग कितना है 1100 रुपये। इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करें। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण हल करेंगे, x और y के अलग अलग मान निकालेंगे, जिससे एक y मग का मूल्य निकल आएगा और बाल्टी का मूल्य कितने रुपए की अलग अलग निकल आएगा। तो चलिए कैसे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल हल करने के लिए आप लोग देखिए विलोपन विधि का यहाँ पर प्रयोग करिए। विलोपन विधि में होता क्या है, समीकरण 1 और 2 को या तो घटाते हैं या तो जोड़ते हैं। अब देखिए घटाने और जोड़ने के लिए हमसे सबसे पहले क्या करना है, x के गुणे में 3 है और यहाँ x के गुणे में 5 है। अब हम क्या करेंगे, x के गुणे में इधर भी सेम करेंगे और इधर भी संख्या सेम करेंगे। अगर हम इस वाले समीकरण अगर हम 3 से गुणा करेंगे, अगर इस वाले समीकरण हम 5 से गुणा करेंगे, 5 से 15 हो जाएगा और इधर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर बच्चों सभी लोग ध्यान देना, अगर ना समझ में आए तो दोबारा हमसे पूछ लेना। समीकरण 1 को 5 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने के बाद हम क्या घटाने पर। अब देखिए समीकरण एक है ये हमारी समीकरण 1 को हम कहाँ से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करें। समीकरण 1 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 से 15, ये क्या हो जाएगा 15x। फिर प्लस का निशान है, हम प्लस का यहीं पर गुणा आप सब लोग सीख लीजिए। 5 दूनी 10 तो ये कितना हो जाएगा 10y बराबर 5 सत्ते 35, ये 35 हो जाए। अब हमने समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को हमें गुणा करना है 3 से। समीकरण 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 बचे 15 x, 3 त्रिका 9y, 11 33। अब देखिए घटाने पर गुणा कर दिया हमने, गुणा करने के बाद क्या है, घटाने पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है।
यहाँ पर 15 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 9 प्लस का है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 33 प्लस का है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा घटाने पर। अब घटाने पर क्या होगा, अब घटाने पर देखिए क्या होगा, घटाने पर क्या होगा, ये 15x से कैंसिल हो जाएगा, 15x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, कुछ नहीं। और 10y में से 9y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, y। 10 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 और 1y बचेगा। यहाँ 3500 में से 3300 घटाओगे, कितना बचेगा, 200। कितना बचेगा, 200। तो y बराबर कितना आया, 200। और y बराबर हमने माना क्या था, y बराबर माना था, y बराबर कितना माना था, y बराबर बाल्टी। एक बाल्टी कितने रुपए की होगी, 200 रुपये की। एक बाल्टी 200 रुपये की होगी। ठीक है, अब हम बाल्टी का मूल्य निकल आया। अब हमने बाल्टी का मूल्य क्या का मूल्य निकालना, अब हमें मग का मूल्य निकालना। मग का मूल्य निकालने के लिए y का मान, जो y का मान है, y का मान कितना है, y का मान 200 है। y का मान कितना है, 200। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम 1 में रखेंगे तो क्या होगा, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 700। समीकरण 1 y की जगह हम 200 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 200। अब देखिए ये 3x प्लस 2y की जगह क्या रखेंगे, 200, क्योंकि y बराबर कितना है, 200। हमें पता होगा y का मान कितना है, और ये 700। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए कितना होगा, 3x प्लस 2 दूनी 400 बराबर 700। ये 3x बराबर इधर आ जाएगा, 400 जो बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 400। अब देखिए 3x बराबर 700 में से 400 घटेगा, कितना बचेगा, 300 बचेगा। अब इधर गुणे में है, गुणे में इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, बटे में। ये 300/3, बटे का मतलब होता है भाग। 3 को जब 300 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 100 यहाँ 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100। x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर माना था मग। तो अलग अलग याद करें, एक मग का मूल्य, एक मग का मूल्य बराबर 100 रुपये। आगे एक बाल्टी का मूल्य बराबर 200 रुपये। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल पूछ क्या रहा था, सवाल यही पूछ रहा था कि एक मग और एक बाल्टी का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने ये सवाल हल करके ये ज्ञात कर लिया है, एक मग का मूल्य 100 रुपये, एक बाल्टी का मूल्य 200 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल कंपटीशन में भी पूछा जाए, किसी भी पेपर में कोई ज़रूरी नहीं कि 10 में पूछा जाए।